ओके फाइन, चलिए। तो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका वीओएचसी के एजुकेशन सेशन में। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त सौरभ आसमान। शुरू करते हैं अपना एजुकेशन सेशन। राइट, चलिए। आज टॉपिक बहुत अच्छा है, मस्त है और जबरदस्त है। कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको रिजॉल्व एंड सॉल्व कर पाऊँ। राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आराम से बैठ जाइए। अगर आप हेडफोन लगा सकते हैं तो हेडफोन लगा लीजिएगा। यूजिंग हेडफोन बेटर लिसनिंग क्वालिटी आपको देगा। पेन नोटबुक रखना चाहते हैं तो पेन नोटबुक रख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर पाए वैल्यूएबल पॉइंट। और अगर अपना फोकस बनाए रखना चाहते हैं तो आप जरूर एनर्जी ड्रिंक लेकर बैठिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। आज टॉपिक है द साइंस ऑफ मोटिवेशन। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है, इसमें दिक्कत आती है, मोटिवेट कैसे रहे। आती है आप में से हाउ टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, आती है बहुत लोगों को। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, मोटिवेशन। जो लोग मदर हैं या जो लोग पेरेंटहुड में हैं, फादर हैं, क्या अपने बच्चे पालने के लिए मोटिवेट करता है कोई? आप करता है? हाँ बोला। हाँ सर, रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है, कैसे बच्चे पाले हैं, किस तरह रहना होता है। क्या रोज कोई इंस्पायर करता है आपको? तो वो चीज कैसे हो जाती है? उसमें ऐसी क्या साइंस है कि वो चीज इतनी आसान है करना, रादर देन अपनी हेल्थ के लिए, रादर देन अपने लिए टाइम निकालने, ये बड़ा हार्ड है। हेल्थ में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने लिए सेहत के लिए टाइम निकालने के लिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसमें क्या ऐसा इंस्पिरेशन लगता है जो हमें घर के काम, मान लीजिए घर के काम करते हैं नॉर्मली आपको, राइट, तो उसमें तो कोई इंस्पिरेशन नहीं लगती। लगती है क्या? नहीं लगती। तो वो क्यों हो जाता है? रीजन बताइए, किसी को पता है वो रीजन क्यों हो जाता है? कोई किसी को पता है? बच्चे को 102 डिग्री बुखार, सारा काम काज छोड़ देते हैं, दुनिया एकदम रुक जाती है, एकदम समय घड़ी सब रुक जाता है, सब काम छोड़ छाड़ के एकदम वही, बस यही है आपको। बट ऐसा सेहत के साथ तो नहीं होता। दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी है तो जाना पड़ेगा सर, आज वर्कआउट नहीं कर सकती है ना। छोटी मोटी चीजें भी होती है तो भी वर्कआउट नहीं कर सकते, हेल्थ नहीं ले सकते। आज डाइट फॉलो नहीं करूंगी सर, पार्टी है सर, पार्टी में जाना, वहां जाकर मस्त से खाएंगे। एक ही दिन तो है, एक दिन कर लो। आपको पता है एक दिन आपका अपना रूटीन तोड़ने से आप कितना पीछे चले जाते हैं, वापस आना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं है, बस वही कमी। अब ये सवाल पूछें कि आप कैसे अपने बच्चों के लिए कर लेते हो, आप बोलोगे सर जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेल्थ किसकी है? पड़ोसी की, भी आपकी है। चलिए गौर फरमाते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स होता है। मोटिवेशन आपका, मेरा, हम सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को अच्छी ड्रेस में दिखना है, पतली कमर करना है, कोई सेहत से नासाज है, कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, कोई ना कोई कारण चल रहा है। सफेद कोट वाले ने बोल दिया है कि भैया आप तो कर लो, जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं, फिर नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, तो चले आए फिटनेस करने। बहुत सारे कारण हो सकते हैं अपने अपने मोटिवेशन के। सिर्फ फिटनेस के लिए ही नहीं, ये और सभी कामों के लिए भी हो सकता है। मेरा और आपका कारण कोई भी चीज को करने का कुछ ना कुछ मोटिवेशन हो सकता है, और वही मोटिवेशन हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है। गाड़ी चलाइए, जो स्कूटी चलाते हैं, रेस दबाते हैं तो आगे जाती है। जो कार चलाते हैं, एक्सीलरेटर पे पैर डालते हैं गियर डालने के बाद। तो जो भी ड्राइविंग फोर्स होती है, जो भी हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो सेहत के लिए ले या कोई भी काम करने के लिए, एक मोटिवेशन ही उसके पीछे फोर्स होती है, हमको वो सब करा सकती है। आज एजुकेशन सेशन में आप बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, क्या मोटिवेशन था? कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख के जाएंगे, क्या पता कुछ ना कुछ हो। तो मेरे लिए ही है ये सेशन, इसलिए मैं आई हूँ। तो यही चीज हम आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं, साइंस बिहाइंड मोटिवेशन, जो कि हमको मदद कर सकती है हमारे जो भी गोल हैं उनको सस्टेन करने में, अचीव करने में, चाहे वो हेल्थ गोल हो या लाइफ में कोई भी गोल बना रखें। तो ये प्रेजेंटेशन आपको फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज देगा जो कि आपको इंस्पायर करेगा हर दिन कैसे काम किया जा सकता है। राइट, मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन, जैसे मैंने पहले बोला, साइकोलॉजिकली मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करता है हमको। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कैसे? दिमागी तौर पर बहुत लोगों को सुकून मिलता है वर्कआउट करने से, अच्छा लगता है वर्कआउट करने से, बॉडी बहुत लाइट फील करती है वर्कआउट करने से, डाइट फॉलो अच्छे से करने से उनको हेल्दी रहा जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर, आपकी कोई बीमारियां, किसी को डोले शोले चाहिए, किसी को पतली कमर चाहिए, कोई ड्रेस फिट में आना चाहता है, किसी का डबल एक्सएल है तो एल में आना चाहता है, एल है तो एम में आना चाहता है, एम है तो एस में आना चाहता है। बहुत सारे आसपास के ऐसे तत्व हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, पर आप वर्कआउट डाइट फॉलो करने से आपको उनसे छुटकारा मिलता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है उस टाइम के लिए। तो मोटिवेशन दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये नाम है, एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आपके अंदरूनी रिवॉर्ड्स, जैसे कि वर्कआउट करने के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होना, सेरोटोनिन रिलीज होना, डोपामिन रिलीज होना, मतलब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना। जब आप डांस करते हैं, खुल के डांस करते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं,
या आप जंपिंग जैक करते हैं तो आपको नहीं पता आप किस तरह फील कर रहे हैं, आपके ऑर्गन किस तरह फील कर रहे हैं, या कोई भी वर्कआउट जिसमें स्ट्रेचिंग कर लीजिए, आप स्ट्रेंथनिंग कर लीजिए, या किसी भी प्रकार का ऐसा, वो सारे वर्कआउट आपको इंटरनल ग्रोथ देते हैं, तो उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए होते हैं, आप वर्कआउट करते हो एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, और आपको अच्छा महसूस होता है। वो जो शब्द है ना, सुकून, शांति, अच्छा लगता है, अमेजिंग वर्कआउट, मजा आ गया आपको, ये सारी चीजें वही हैं। जो बाहरी रिवॉर्ड्स होते हैं, बाहरी है ना, कुछ लोग मोटिवेशन किसके लिए करते हैं, मोटिवेट क्यों होते हैं, क्योंकि उनको जैसे कॉर्पोरेट में कोई काम कर रहा है, जॉब में कोई काम कर रहा है, तो उसको सैलरी आती है, तो वो बाहरी चीजें जो उनको आकर्षित करती हैं, या उनको पहचान मिलती है अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, सोशल स्टेटस है वो बड़ा होता है, वो सारी चीजें। इवन जो वर्कआउट कर रहे हैं, आप पतले दिखेंगे तो आपको अच्छा लगता है दूसरों से मिलना, आप खुशी खुशी मिलने जाते हैं उनसे, ताकि तारीफें मिलती हैं, यार बड़ी अच्छी पतली होगी है, क्या बात है, क्या खा रही है आजकल, क्या कर रही है, तो आपको भी लगता है अंदर अंदर इसीलिए तो आई थी मैं तुझे दिखाने के लिए, अंदर अंदर आप बोलते हो, इसीलिए तो मैं ऐसे बन के आई थी सोनी सोनी, है ना। तो ये क्या होता है, सोशल स्टेटस, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें भी मोटिवेट करती हैं हमको। अब ये न्यूरो साइंस इसके पीछे क्या है, ऐसा क्यों होता है, हम इस तरह, हमारा ब्रेन इस तरह काम क्यों करता है, क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो मोटिवेशन हमारी ब्रेन केमिस्ट्री से इन्वॉल्व करता है, जिसमें एक डोपामिन होता है। आपको पता है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, या यूट्यूब पे आप अपना शॉर्ट्स देखते हो, ऐसी क्या मोटिवेशनल फोर्स है आपको जो वहां लेके जाती है, ये डोपामिन। इंस्टाग्राम पे बेफिजूल का आप टाइम देखना, रील्स देखने चले गए और स्क्रॉल करे जा रहे, मोटिवेशन कोई है, सीखने को कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं, उल जुलूल की बातें, मतलब बेसर पैर की बातें चल रही है वहां, बट फिर भी आप लगे हुए हो, आपकी उंगली स्क्रॉल करे जा रही है बस इस उसमें कि कुछ अच्छा कुछ अच्छा कुछ अच्छा कुछ अच्छा और एंटरटेनिंग। तो वो क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आपके डोपामिन, माइंड से खेल, आपको अच्छा लगता है। यही चीज वर्कआउट करने के बाद लग रही है, अच्छा लगता है, यू फील गुड। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, प्लेजरस फीलिंग जो होती है ना, सुकून शांति वाली, वो आपके अंदर से लाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग, जैसे कि आपने मानो 6 महीने में मुझे 20 किलो लूज करना है, 6 मंथ्स में मुझे 20 kg फैट लॉस करना है, वो आपने गोल सेट किया और फिर आपने डिसीजन बनाया VOSC के सुबह 5:57 AM वाले वर्कआउट में ज्वाइन करूंगी, 1 महीने का डाइट प्लान लूंगी 30 डेज का, और मेरा वेट 5 किलो कम हो जाना चाहिए 1 महीने में, ये आपने गोल सेट किया। तो ये क्या हो गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आपको महीने के बाद की खुशी आज फील हो रही है, क्या मेरा 5 किलो वेट लॉस हो जाएगा, मैंने तो प्लान ज्वाइन कर लिया, अब मैं देखना जमके वर्कआउट करूंगी, जमके डाइट फॉलो करूंगी, सब कुछ, ये आपने सोच लिया, फीलिंग आ रही है ना अंदर से। अब होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, बट जैसे नई नई किताबों की फीलिंग आती है, नए क्लास में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ महक बहुत अच्छी होती है, वो तो पढ़ने के बाद पता चलता है क्या कहाँ फंस गए, बट पहले शुरुआत में तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है, नए कपड़े पहनने में, नए शूज, नया नया सब कुछ, नई नई चीजें करने में, नया साल होता है, कितना मोटिवेटेड रहते हैं, पर जैसे दिन बीतते रहते हैं वही आ गए हम, तो ये फीलिंग आती है, राइट। तो ये है अमीगडाला, इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड स्ट्रेस रेगुलेशंस। बहुत सारे लोग अपने आप में शेल में चले जाते हैं ड्यू टू देयर हेल्थ कंडीशन, इसको मोटापा बोल लीजिए, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कॉलेज टाइम में बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि सर मैं कॉलेज टाइम में क्या थी, आज मैं क्या हो गई हूँ, बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया मैंने, पहले तो मैं बहुत डिबेट करती थी, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करती थी, आज तो घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है घर में शीशा तो मैंने कितने दिनों से नहीं देखा, अपने आप को कितने दिनों से नहीं संवारा। बहुत सारे लोग ऐसे इमोशनली रिस्पॉन्स, जैसे कि मान लो किसी रिश्तेदार ने आपको बोल दिया यार कुछ कर ले अपनी सेहत के लिए, देख कैसी होती जा रही है, आप कुछ करने के बजाय उस शेल में चले जा रहे हो अपने आप को, मतलब कोसने वाले उसमें चले जा रहे हो, आप ये नहीं कोशिश कर रहे कि यार मेरे को क्या, तो वहां पे आपको क्या फाइंड करना है, मोटिवेशन फाइंड करना है। फिर एक दिन क्या होता है, आप किसी दोस्त से मिलते हो और वो पतली दिखती है आपको, बस आप उसके पीछे लग जाते हो, यार तूने क्या किया बता, मैं भी वही करूंगी, है ना, तूने क्या किया बता। तो ऐसे चक्कर में, इससे पहले आप यूट्यूब में खोज चुके होते हो 20 दिन में 20 किलो कम करें, गैस फूक चुके होते हो, अब सौंफ का पानी पी लो, तो अब जीरा पानी पी लो, तो अब नींबू निचोड़ लो, शहद की बोतल खाली हो गई, तो भाई साहब ये पेट तो पीछे जा ही नहीं रहा है। तो थक हार के फिर आप जमीनी हकीकत पे आते हो कि या तो आप मोटिवेट हो जाते हो कि यार मैं करके रहूंगी, या डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये सारे सिस्टम में रिवॉर्ड सिस्टम तभी काम करता है जब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और उसमें एक्शन लेते हैं, और फिर जब आप गोल अचीव कर रहे होते हो और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने लग जाते हैं, या तो पतली लग रही है, तो अच्छी लग रही है, तो पहले से बहुत अच्छी दिखने लगी है, वापस से तेरा 5 साल पहले वाला आने लगा है रूप और ये सब, देन यू स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ। बट अगर कोई तारीफ ना करे तो सर मैं अब वर्कआउट नहीं करूंगी, 1 महीने बाद करूंगी, अभी ना छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बच्चों पे ध्यान देना है सर, अभी 3 महीने की छुट्टी रहेगी तो 3 महीने में वर्कआउट नहीं करूंगी, अपना बेड़ा गर्क कर लूंगी पर परिवार का जरूर देखूंगी। तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या सेहत के साथ साथ परिवार नहीं देखा जा सकता? बट कुछ लोग ऐसे बड़ा चढ़ा के अपनी जिंदगी को दिखाते हैं कि मेरा परिवार पहले। मैं ये नहीं बोल रहा आप वर्कआउट कर लोगे तो परिवार पीछे नहीं हो जाएगा, बल्कि और अच्छे से ख्याल रख पाओगे आप। अगर सेहतमंद रहोगे तो और अच्छे से ख्याल रख पाओगे। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे शरारती होते हैं, अगर आपका मोटापा है, आप बच्चे के साथ खेल ही नहीं सकते, थक जाते हो, वो एंजॉयमेंट ही नहीं कर सकते।
तो फिट होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, ये बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, पहली बात तो हमारा माइंडसेट कैसा है, फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो हमारे साथ वर्कआउट करते हैं, बोलते हैं सर मैं सिर्फ 30 मिनट्स ही करूंगी, मेरा काम है बट मैं वर्कआउट जरूर करूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी बहाने बनाते हैं, सर मुझे बाहर जाना है, आज तो मैं सर दर्द के हूँ तो मैं तो वर्कआउट नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग फिक्स्ड प्लान लेते हैं वर्कआउट का, बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबल प्लान लेते हैं। ये फ्लेक्सिबल वाले बेवकूफ नहीं है, ये सियाने हैं। इनको पता है कल को अगर मेरा कोई भी वर्कआउट छूटा तो मैं दूसरा सेशन ले सकती हूँ। पर फिक्स वाले बोलते हैं देखा मैंने पैसे बचा लिए ना, मेरे से बड़ा है कोई। फिर इनको जब कल को वर्कआउट नहीं मिलता, सर क्या मुझे लिंक मिलेगा, नहीं। तो ये फिक्स्ड वर्कआउट सेशन लेने वाले फिक्स्ड ग्रोथ माइंडसेट के हैं, फिक्स्ड। इनको पता है यार 100 रुपए, ये वही वाले लोग हैं आलू पे 5 रुपए बचा लेते हैं, फिर वहीं जाकर पैटीज खा रहे होते हैं आगे जाकर, भैया पैटीज लगा चला। ध्यान दीजिए, मैटर ये नहीं है कि 100 रुपए या 150 रुपए, मैं पैसे की कीमत जानता हूँ, पर मैटर ये है कि आपको क्या मिल रहा है उसकी एवज में, उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है। आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग में स्टैंडर्ड वर्कआउट के 10 सेशन का ऑप्शन मिल रहा है, कभी भी कोई भी छुटा आप दूसरा कर सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है रादर देन नहीं करने से। अच्छा है कि वर्कआउट कर लेना। अगर आप 60 मिनट्स अपने या 1 घंटा 24 घंटे में से नहीं निकाल पा रहे हो, मुश्किल है बाबा। 1 घंटा आप आराम से स्क्रीन वो रील स्क्रॉल कर सकते हो, फेसबुक पे फालतू की बातें, यूट्यूब पे, बट 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपका दिमाग किस तरह तरीके से काम करता है, फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, सर फ्लेक्सिबल चाहिए, आप कुछ भी निकालते रहो, 299 निकालो चाहे फ्री में दो, हम तो भैया फ्लेक्सिबल टाइमिंग वाला देंगे, लेंगे आप बताओ। और ऐसे लोग तो और भी अच्छे होते हैं जो बोलते हैं सर सारे लिंक कितने में मिलेंगे बताओ। तो सेल्फ एफिशिएंसी, अभी आपसे मैं पूछूं है ना, सेल्फ डाउट कौन कौन करता है, अपने ऊपर डाउट। मैं मानता हूं हर कोई हर काम में माहिर नहीं होता। आपको अगर मैं किचन में छोड़ दूं आप कभी सेल्फ डाउट करोगे? कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो काम आता है। बट अगर मैं कल को किसी को बोल दूं मैम आपको वार्म अप कराना है, कितने बजे आप वर्कआउट करते हैं, आपको वार्म अप कराना, अच्छा क्या बोल रहे हो, मैं तो अच्छे से वर्कआउट ही नहीं कर पाती, मैं कैसे कराऊंगी, क्योंकि ये काम आपने नहीं किया। बट कुछ लोग यहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, हाँ सर मैं ट्राई जरूर करूंगी, गलत होगा पर ट्राई जरूर करूंगी। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ मुझे पता है मुझे आता नहीं है ये काम, पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ सर। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप कर सकते हैं, आपसे होगा, आप ही करेंगे। सेल्फ एफिकेसी बहुत जरूरी है। अब आपका इमोशनल स्टेट कैसा है, क्या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी पर्सन है और बहुत ज्यादा मूडी पर्सन है। मतलब मूड आया तो आज मिठाई का डब्बा पूरा एकदम खत्म कर दूंगी, मूड नहीं आया तो मेरे से बड़ा हेल्थ कॉन्शियस कोई है नहीं, ये मिठाई मेरे से दूर रखो, कौन लाया घर में मिठाई पहले बताओ, मिठाई डब्बा कौन लाया, और एक दिन एक कोने में दिख रहा था खुद ही। अब पीरियड्स होते हैं, यस 5 दिन 7 दिन तक भी जाता है, चॉकलेट की क्रेविंग्स होती है बहुत अच्छे से होती है। जिनको नहीं होती मीठे की क्रेविंग्स होती हैं। कुछ ना कुछ सबका एक ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रेविंग होगा, कुछ का ना पानी पूरी ये सब खाने की क्रेविंग्स हो, कुछ ना कुछ ऐसी रहेगी। ये क्रेविंग्स क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, ये क्रेविंग होती है। देखा, फिक्स्ड माइंडसेट है। जैसे बहुत लोगों को एक चाय की लत है, मैं पूरी नहीं बोलता, मतलब इंडिया में ऐसे रहता है यार थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है चाय बना दे, अच्छा थोड़ी छोटी भूख लग रही है चाय बना दे, कोई आ गया, आने के बहाने बहुत है, बैठो बैठो चाय पियेंगे, आपके बहाने से मैं भी पी लूंगी, नहीं तो इस घर में चाय नहीं बनती, बैठो बैठो चाय पियेंगे। चाय पीने के बहाने, आपको पता है आप चाय पीते हो बहुत अच्छी बात है, बट चाय पीने का भी एक सही समय होता है। आप चाय पीने के शौकीन है और फैट लॉस में है या वेट लॉस में है, चाय लवर है। ऐसे लवर है ये, चाय हर नुक्कड़ हर चाय वाला इनको जानता है, ऐसे लवर भी होते हैं, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा चाय के चक्कर। तो ये फूकने वाले और पीने वालों के लेवल के चाय वाले हैं, तो चाय लवर होते हैं। बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर दिन में कितनी हो जाती है पता ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आज मेरा मूड खराब है भाई चाय पीऊंगा, आज मेरा मूड खराब है, अलमारी में बहुत सारी चॉकलेट रखी, खोली एक पैकेट, दौड़ा चॉकलेट खा गई, कर दिया बेड़ा गर्क। तो आपको इमोशनल स्टेट अपना कंट्रोल में रखना है। वो कैसे होगा? हेल्दी ईटिंग हैबिट से। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर आपके घर में नमकीन आएगी, आपके घर में बिस्किट आएगा, आपके घर में चॉकलेट आएगी, आपके घर में कोल्ड ड्रिंक आएगी, तो वो आपके पेट में ही जाएगी, नाली में तो बहाओगे नहीं, पैसे से आई है तो वो जानिए इधर, कुछ नहीं मिलेगा, नमकीन का पैकेट खोला चबा लिया, कुछ नहीं मिलेगा बिस्किट खा लिए, चल कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते, एक ही दिन तो है, क्या जाता है कोल्ड ड्रिंक, क्या हो गया एक ही दिन पर। और ये एक दिन करते करते कब आप अपने ट्रैक से निकल जाओगे, आगे बढ़ जाएगी आपकी गाड़ी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो स्ट्रेसफुल ईटिंग करते हैं ना, मेरा स्ट्रेस है आज मैं चॉकलेट खाऊंगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है मुझे, मेरा मूड खराब है, आज तो मैं इतना खाऊंगी कि पूछो मत,
इतना खाऊंगी, ये सब मत कीजिएगा। ये फैक्टर्स हैं जो हमारे मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे देख लेना। कोई बता दो मुझे 7 से 8 घंटे की लगातार चाइल्ड लाइक स्लीप लेता है कोई यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर। मैं एक बारी में बोल रहा हूँ, पूरे दिन में तो ले लेते हैं, 10 घंटे भी हो जाते हैं पूरे दिन में। सर रात को सोती हूँ 5 घंटे और दोपहर में सोती हूँ 5 घंटे। 12 बजे काम खत्म करती हूँ, सब कोई घर में होता नहीं है, ठीक 12 बजे खाना पीना भी भूल जाती हूँ, सोना जरूर। स्लीप क्वालिटी और स्लीप का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 1 सिटिंग या 1 लेइंग में एक बारी में आप कितने घंटे लगातार सोते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 या सीधा सुबह उठते हैं रात को सोकर, बहुत डिपेंड करता है। और इसकी वजह से आपका गोल जो आपने बनाया फिटनेस का वो अफेक्ट हो रहा है। पहला कारण नींद, दूसरा कारण है न्यूट्रिशन, खाना। न्यूट्रिशन में रात को 6 या 7 घंटे बस, 6 या 7 घंटे बस ही चाहिए मैम, इतना ही बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा इस जिंदगी में। वो बचपन ही था जो मिल गया, उसमें ले लिया, दिन में नहीं। वेरी गुड, दिन में नैप ले सकते हो 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। 2-2 घंटे कुंभकर्ण वाले वो अपने आप को बहुत पीछे कर रहे हैं। 15-20 मिनट, सिर्फ आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आधा घंटा भी उनको जो रात को नहीं सो पाए, हिल-डुल के हुआ, वो नैप ले सकते। तीसरा कारण हाइड्रेशन, पानी पीना। ओनली 5 आवर्स, वाह बहुत बढ़िया मैम। शाहरुख खान और आप बराबर हैं, शाहरुख खान भी 4 घंटे सोता है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रेशन, पानी पीना। अभी जैसे मैं सेशन ले चुका हूँ, 26 मिनट हो चुके हैं, कितनी बार आपने ग्लास में पानी पिया, ये बड़ा सवाल है। चौथा कारण है फिजिकल एक्टिविटीज। बहुत लोगों के बैठने के तरीके से आप पता लगा लेंगे ये बंदा कितना फिट है। सिर्फ बैठने के तरीके से। आप शादी ब्याह में जाना, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मैं यही करता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, ये खड़ा कैसे है, ये बैठा कैसे। कुछ लोग चेयर पे बैठेंगे और फैलते जाएंगे नीचे को, बाद वो अपनी वो प्रॉपर्टी समझ जाता है, वो इंसान फैल जाता है। और सोफा वो है कि वो सोफा है, सोफे पे वो है कि वो सोफे पे है, मतलब सोफा उस पे है, पता ही नहीं चलता। ये बहुत जरूरी है, स्लीपिंग, आपका जो बैठने का पोस्चर है। फिजिकल एक्टिविटी, 4 कारण बता दिए आपको डिमोटिवेशन के कारण। पहला है स्लीप नहीं होना, लैक ऑफ स्लीप। दूसरा है न्यूट्रिशन, खाने में बैलेंस डाइट नहीं होना। तीसरा है हाइड्रेशन, पानी ना पीना। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी, 1 घंटा वर्कआउट भी नहीं करते हैं जनाब, और बातें बड़ी बड़ी दुनिया को झुका देंगे, एक कर देंगे, वो कर देंगे। 1 घंटे का वर्कआउट तुमसे होता नहीं जनाब, तुम कर लोगे, कुछ ना कर पाओगे, ठीक है। 60 मिनट्स अ डे, मैं तो बोलता हूँ 120 होना चाहिए। जिस तरह का स्ट्रेस, जिस तरह की जिंदगी है हमारी, 120 मिनट वर्कआउट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आप साइकिलिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप दौड़ने जाओ। ये चलने वाले लोग जो बोलते हैं ना, मैं सिर्फ वॉकिंग पे जाती हूँ, शाम को निकलती हूँ 4 दोस्तों के साथ, बतलाते वो अपने घर की बताती है, मैं अपने घर की बताती हूँ, सारी बातें करके आते हैं हम, अपने मसाला मिर्च सब झोंक झाँक के उसमें। फिर ये वॉकिंग नहीं है, वॉकिंग है चुपचाप निकलो, आधा घंटा टहल के आ जाओ घर, वो वॉकिंग होती है ना। और कुछ लोग बहुत बड़े जनाब फोन लगा लेंगे किसी को, रिश्तेदार को, हाँ मैं अरे वॉकिंग पे निकली हूँ, पता है आजकल ना वो वॉकिंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। वो आधा घंटा बतलाएंगे। आपका माइंड तो बातों में है, बॉडी ने तो कुछ किया ही नहीं, माइंड को तो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको रिजल्ट कब आएगा? जब माइंडफुल। ऐसे खाना खाते हुए करते हैं हम, टीवी देख रहे होते हैं, प्रोग्राम बहुत जरूरी है, नेटफ्लिक्स बहुत जरूरी है, अमेज़न प्राइम बहुत जरूरी है, टाइम ही नहीं है, वही 15 मिनट मिलते हैं देखने का, मूवी एक एपिसोड खत्म कर देती हूँ मैं, राइट। तीसरा है, इसमें अफेक्ट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि हमारे दोस्त कैसे हैं, क्या वो हेल्दी है, या बुलाते हैं आजा यार पिज्जा पार्टी करते हैं, जल्दी आजा, शाम को इतना बजे मिलियो, आजा इधर पानी पूरी खाएंगे, जल्दी आजा। या दूसरी चीजें, या वो बोलते हैं यार चल रहा है जिम, थोड़ा 1 घंटे जिम कर लेते हैं, यार चल रहा है थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, चल रहा है थोड़ा बाद में आ जाना यार, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। कैसा सपोर्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने अभी एक फैट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया और आपके दोस्त को पता चल गया, वो जानबूझ के या तो आपके घर आएगा या आपको बुलाएगा, और उस दिन ऐसी पार्टी करेगा कि पूछो मत, और आपको रिग्रेट होगा कि यार मैं तो फैट लॉस जर्नी में थी, इनने तो सारा खिला दिया मुझे। तो ऐसे दोस्तों से बचिएगा थोड़ा। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको सपोर्ट करें, यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, वर्कआउट बहुत जरूरी है, डाइट बहुत जरूरी। और ये कब होगा माहौल? जब आप ऐसे होंगे, आप भी एकदम, क्या क्लास बोलूं मैं, यहाँ अरे भाई एक रसगुल्ले से क्या होता है, दिखा, मैं खा के दिखाता हूँ। एक गुलाब जामुन से क्या होता है, एक काजू कतली से क्या होता है? वही होता है जो आईसीयू में लेट कर होता है। तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, लाइक माइंडेड, जो आपको सही रास्ता दिखाए। या तो आप बन जाओ, या अगर आपके साथ कोई नहीं है तो भाई उनको छोड़। वैसे दोस्त छोड़े भी नहीं जाते सर, क्या दोस्त है सर, क्या करें, आप नहीं समझोगे सर, क्या करें। ऐसे दोस्तों से अच्छा है कि भाई अपना अकेले रहो तो भी चलेगा। आप तरीके क्या है भाई इन सबको टैकल कैसे करना है? पहली बात तो आपको स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है मोटिवेट करने की डेली। आपको अपने गोल्स, आपको अपना पर्पस जिंदगी का, यहाँ मैं पूछ लूं कि लोगों का कोई गोल है, पर्पस है जिंदगी का, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ है, कुछ ने कुछ बनाया है। फुटबॉल का गोल नहीं बोल रहा हूँ, गोल
तो जरा बताइए चैट बॉक्स में, कोई भी बोल हो सकता है, हार्डली मैटर, मैं फिटनेस से नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, कोई भी बोल हो सकता है। वो पर्पस बहुत जरूरी है और वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर गोल कैसा होता है? 6 महीने में 20 किलो लूज करना है मुझे, 6 मंथ्स में 20 kg फैट लॉस, क्लियर गोल। क्या ये असंभव है? बिल्कुल नहीं। क्या ये संभव है? यस, बिल्कुल है। तो आपको स्मार्ट वर्क फ्रेम या स्मार्ट फ्रेम ऑफ वर्क यूज करना है, जिसमें आपका गोल स्पेसिफिक होगा, 6 महीने का, मेजरेबल होगा, 20 किलो फैट लॉस, अचीवेबल होगा। यस, 6 महीने में 180 दिन होते हैं, 180 दिन में मुझे 20 किलो फैट लॉस करना है। क्या ऐसा हुआ है? यस, रेलिवेंट है, बिल्कुल। टाइम बॉन्ड है क्योंकि 6 महीने में है। सेल्फ डिपेंड रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट। वेरी गुड मैम। तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाओ, टाइम, इतने टाइम में ये अचीव करना है, उतने टाइम में वो अचीव करना है। अब आपको कुछ आदतें जो पॉजिटिव होंगी वो डेवलप करनी है और आपकी रूटीन को भी डेवलप करना है। पॉजिटिव आदतें और पॉजिटिव रूटीन। अर्ली मॉर्निंग उठने का। अब अर्ली मॉर्निंग तो तब उठेंगे ना जब हम रात को सोएंगे, और रात हमारी हो रही है सुबह 2:30 बजे। सुबह 2:30 बजे लोग सोने जा रहे हैं बिस्तर पे, 4 बजे सोने जा रहे हैं, 5 बजे। मतलब जिंदगी क्या बना रखी है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी उगता सूरज नहीं देखा। उगता सूरज, सनशाइन, नो, नेवर। क्यों? ऐसा क्यों है बताइए? तो आपको अपना दिन मॉर्निंग रूटीन शुरू करना होगा। आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, टू डू लिस्ट, जिसमें सुबह उठकर आपको क्या क्या काम करने हैं वो लिख सकते हैं। छोटा छोटा काम लिखिएगा, 24 घंटे का लिस्ट मत बना देना, पूरा नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिस्ट बनाना है, राइट, थोड़ा थोड़ा। और आपको मेंटेन करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। स्टार्ट विद स्मॉल। अगर आप रात को 12 बजे सोते हो, एएम हो जाता है ना, सोचो 12 बजे रात को सोते हो, एएम हो जाता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। एक बार इतने को पीएम को सोना स्टार्ट करो, 11:50, फिर एक हफ्ते बाद 11:45, धीरे धीरे 5 करके। तो इधर 5 करना है तो उधर 5 नहीं बढ़ा देना है, उधर थोड़ा ज्यादा सो ले, उधर कम करते रहना है, इधर भी ऐसे से बढ़ते रहना है। तो धीरे, टाइम लगेगा, 6 महीना लगेगा, चलेगा, 6 महीना, 6 मंथ्स चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट हो जाएगा। ये असंभव नहीं है, संभव है, आप ही कर सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को बदलते देखा है, जो लोग सुबह रात को बैठते थे और अगले दिन के दोपहर तक, एएम से पीएम तक वेब सीरीज पूरा खत्म कर देते थे। आज वो सुबह 5 बजे उठते हैं और अपना फिटनेस करते हैं। ये वेब सीरीज की लत मुझे पता है कितनी भयंकर होती है। जिनको नहीं है बहुत अच्छी बात है, और जिनको होती है मुझे पता है कैसे खींचता है कि इंसान। ये सब शॉर्टकमिंग होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। अब मान लो आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, भाई वो यूज भी तो करना है, और यूज नहीं करेंगे तो वो फालतू चला जाएगा। तो ये चीजें हमको, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है आपकी जिंदगी में? कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? आपकी जिंदगी के कुछ घंटे ले रहा है वो, उसके बाद में आपसे ही पैसे ले रहा है। आपको अपने डोपामिन, लेवरेज द पावर ऑफ डोपामिन, ये समझना होगा। अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। छोटी कभी नहीं ली। बहुत अच्छा है मैम, वर्ड ही ना सुना हो आपने तो भी अच्छा है, कभी मत लेना, बहुत बुरी चीज है ये, ऐसे फंसाएगी आपको। अपने आप को छोटी छोटी, ओनली 1 आवर टीवी, 1 घंटा टीवी भी देख लेती हैं आप, 1 घंटा नींद ही ले लेना, वाह 6 घंटे हो जाएंगे। टीवी भी देख लेती हैं आप। देखो छोटी छोटी अचीवमेंट, ये अचीवमेंट ऐसे नहीं करना केक पार्टी कर ली कि भाई मीठा लिया, नहीं। ये अचीवमेंट आपके लिए आज मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी। आप लोग छोटे से स्टेप ले लो अपनी जिंदगी का। आप लोग केक वेक काटते हो, बाहर जाके पार्टी करते हो, उससे अच्छा घर में खाना बना के शुरू कर दो। उतना ही पैसा घर में खाना, राशन वाशन खरीद के ले आना, आप बता रहा हूँ मैं, आपका सस्ता पड़ेगा। बाहर खाने से घर में खाना बनाना सस्ता पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू। बट हम तो भैया खर्चा करेंगे पूरा, केक भी आएगा अलग से, फिर उसके बाद स्नैक पार्टी होगी, फिर मेन कोर्स पार्टी होगी, फिर लास्ट में डिजर्ट्स खाएंगे हम। तो अच्छा खासा चूना लगा के आओगे। इतना चूना लगता है कि एक नॉर्मल इंसान, लोअर मिडिल क्लास का 1 महीने का राशन आ सकता है, हम 1 दिन में उड़ा देते हैं। ये मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं और ये करना भी चाहिए। जिन लोगों को लिखने की आदत है, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो। जब आपने डे 1 से शुरू किया था और आज जितने भी दिन हुए हो, आपको अपना वर्कआउट, आज मैंने कितना वर्कआउट किया बिना थके, आज मैंने ये खाना खाया। और जब आप लिखना चालू करोगे ना, तो आपको अपनी गलतियां और आपको अपना अच्छा, मतलब उसमें अच्छाइयां पता चलेगी कि आज मैंने चीनी नहीं खाई, उसने मुझे मीठा ऑफर किया था पर मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं खाया। बट दोस्त ने मीठा ऑफर किया, हम मना भी नहीं कर सकते। ले चल यार, फैट लॉस गया तेल लेने, पहले तो मीठा ही थी। फैट लॉस तो मैं फिर भी कर लूंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है। तो ट्राई टू राइट डाउन, लिखना चालू कर दीजिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। तो लिखना, अपना दिनचर्या, पूरा रूटीन लिखना चालू कर दीजिए। आपको खुद से ही पता चल जाएगा, आपको खुद से फील आने लग जाएगा कि हाँ आप इंप्रूव हो रहे हैं। मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका डिसिप्लिन का टी भी नहीं है जिंदगी में। डिसिप्लिन का टी भी नहीं है जिंदगी में, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनकी जिंदगी में डिसिप्लिन है, सुबह टाइम पे उठते हैं, सारे काम टाइम पे करते हैं,
वो लोग जरूर इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि उनको पता है तरीके कि किस तरह करना है, दे नो हाउ टू डू इट। तो उनके लिए नहीं है, बट जो नहीं कर सकते उनके लिए है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्टे काउंटेबल। अपनी जिम्मेवारी खुद से लेनी पड़ेगी। सर दोस्त की पार्टी थी इसलिए खा लिया, सर उसने बोला इसलिए कर लिया, सर मजबूरी थी दोस्त की, समझ सकते हैं ना आप, सर करना पड़ता है। नहीं भाई, आईसीयू में आप लेटोगे, दोस्त जाएगा क्या साथ में लेटेगा? भाई थोड़ा सा लेटना, नहीं लेटेगा, अकेला छोड़ देगा। हाँ जब साथ जरूर देगा, हो सकता है रोज देखने भी आ जाए 5-5 मिनट के लिए, पर साथ नहीं बैठेगा, लेटेगा नहीं उसके। तो आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करना होगा, रोज कुछ ना कुछ 1% सीखना होगा, और आपकी गलतियों से सीखना होगा ज्यादातर। आप अपने आप को देख लो, पिछले साल आप क्या थे, इस साल आप क्या हो, और अगले साल क्या बनना है, अगले 5 साल में आपको क्या करना है। आपके मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, और बर्नआउट ये सबसे बड़ा दिक्कत है आपका डाउनफॉल। तो माइंडफुल बर्नआउट मतलब खाने के लिए बैठे 15 मिनट का खाना खाना था, नेटफ्लिक्स अमेज़न ये सब लगा लिया, वो आधे घंटे तक खींच गया, खाना कब का खत्म हो गया था पता भी नहीं चला, क्या था, तीखा था, नमकीन था, मीठा था, क्या था उसमें कुछ नहीं पता, बट एपिसोड पूरा खत्म किया भाई। तो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल प्रैक्टिस करनी है। जब आप जो कर रहे हो उसको करो। मैं बता दूं, इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड सिर्फ एक काम करने के लिए बना है, ओनली वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्क करनी है, स्मार्टफोन नहीं है। और अपने आसपास पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वाइब, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, नो नेगेटिव। जो भी बात करे उसको बेदखल कर दो, डिवोर्स दे दो उसको, अपनी जिंदगी से एकदम निकाल दो, चलो निकलो यहाँ से। नेगेटिव बात करनी ही नहीं है, ना सुननी है ना करनी है, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव बातें करनी नहीं। अगर आप मजाक में भी अपने लिए नेगेटिव बोल रहे हैं तो बहुत बुरा, आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं, मजाक में भी मत बोलिएगा कभी। तो ये कुछ ओवरकमिंग है जो हमारे मोटिवेशन को मारती है, किल करती है। और मोटिवेट नहीं होने, क्लैरिटी नहीं होना, पर्पस नहीं होना, गोल नहीं होना जिंदगी में। कितना वेट लॉस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पता ही नहीं है। डर, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर सकती हूँ सच में। कल पे टालना, सर मंडे को करती हूँ ज्वाइन, सर अब तो देखो बीच महीना चल रहा है, अब सीधा मैं 1 मई से करूंगी, सर अभी तो देखो बच्चों की छुट्टी पड़ गई, मैं आई हूँ मायके, तो मायके में तो थोड़ा एंजॉय करना बनता है, तो मैं जब जाऊंगी वहां फिर करूंगी। सर अभी कुछ दिन मायके से आई हूँ, अभी थोड़ा लगता है यहाँ पे थोड़ा काम देख लूं, फिर ज्वाइन करूंगी। सर अब बरसात आ गई, सर अब ठंड आ गई, सर साल का अंत आ गया, सर नए साल से करेंगे। लैक ऑफ एनर्जी, ये बड़ा एनर्जी नहीं है सर, डर लगता है वर्कआउट करूंगी तो मेरी एनर्जी कहीं छूमंतर तो नहीं हो जाएगी, घर का और काम भी नहीं कर पाऊंगी, बल्कि वर्कआउट करने से आपकी एनर्जी वापस आई। लोगों को ये बड़ा मिथ है। अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक कभी मत करना। अपने आप के लिए तो करना ही नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं करना भाई, क्योंकि दूसरों के लिए बीज बोओगे तो आप जाओगे खत्म, कभी मजाक में भी नहीं। कंक्लूजन ये है, रोज डेली मोटिवेट रहने के लिए आपको माइंडसेट, आपकी आदतें, आपके आसपास के वातावरण के फैक्टर्स, इनको इंप्रूव करना पड़ेगा, इनको अच्छा बनाना पड़ेगा, तो आप रोज मोटिवेट रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने करी, उनको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बनाकर किस तरह आप कर सकते हैं, ये आपको पता है। काम निकालना है आपके लिए, 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकालना है, अच्छा खाना, ये आपको पता है। तो अगर आपको सस्टेन इंस्पिरेशन चाहिए, मतलब जिस इंस्पिरेशन में कभी रुकावट ना आए वो चाहिए, तो आपको अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने के लिए बहाने नहीं बनाने हैं। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई चचा ताऊ बहन भाई कोई नहीं आने वाला, ताने मारने सब आ जाएंगे, बस सही रास्ता कोई नहीं। ठीक है जी। तो डिस्क्लेमर ये है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, राइट। कोई भी अगर यहाँ से कुछ अपनाते हो तो जरूर गाइडेंस ले लेना, वीओएससी इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बट हाँ अच्छा कुछ सीखा है तो जरूर वीओएससी को बताना। अभी कोई आंसर, क्वेश्चन आंसर, आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल जो आपको परेशान कर रहा है आपकी जिंदगी में, कोशिश करेंगे हम उसका हल ढूंढने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और ईमेल आईडी से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए यहाँ पे वाणी को विराम दूंगा, और हम चलते हैं जूम लाइव पे कुछ लोगों से जुड़ने, जो भी बातें हैं उनसे पूछने, राइट।